नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। रेशियो की आज ये है अपनी लास्ट क्लास, अपना रेशियो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अब अपन शुरू करेंगे एडवांस मैथ, ठीक है। मेंसुरेशन 2D, फिर 3D, फिर जियोमेट्री, फिर अलजेब्रा या अलजेब्रा जैसे भी है। अब कुछ टॉपिक एडवांस मैथ के भी, अपना एडवांस मैथ का भी जो एक ही टॉपिक कवर अप हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब एक बार थोड़ा एडवांस मैथ की ओर चलेंगे, ठीक है। और चैनल को शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखो फिर वही डिजिटल मार्केटिंग वाली बात आ जाती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 3 को बोलिए, उन तीनों को बोलिए भी, तुम 3 को आगे बोलिए, ठीक है भाई। तो ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। चलो अपन, आप हर 3 को बोलते जाइए। और चलिए फिर आज की पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपने धन का 3/8 भाग दान किया। शेष का 30% पुत्र को तथा 40% पुत्री को दिया। पुत्री और पुत्र के धन का अंतर 2100 रुपए था। शेष धन को 3 कंपनियों में 2:5:7 के अनुपात में निवेश किया। दूसरी कंपनी में निवेशित धनराशि कितनी है? देखो भाई, ये दे रखा है 3/8। अब अगर अपन लेते कि 8 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए दान कर रहा है, लेकिन हमने आगे चीज देखी कि 30% और 40% भी है, 30% और 40% भी है। तो हमने ले लिया कि अगर वो उसके पास टोटल रुपए थे जी 800, कितने 800, तो वो खर्च कितने कर रहा है भाई? 300 रुपए तो वो दे रहा है दान, 500 रुपए बच रहे हैं उसके पास। अब 500 में उसने 3 फील्ड बना दी अलग अलग। ये दिया है अपने पुत्र को, पुत्र को दिया है उसने कितना भाई? 30%। कितना? 30%। 30% यानी 150 रुपए, ठीक है। 40% दिया है अपनी लड़की को, 200 रुपए। बच गया कितना भाई? 350 आ गया, तो बच गया 150 रुपए। ये 150 रुपए उसने क्या किया? 2:5:7 में, 2:5:7 में इन्वेस्ट किया है, ठीक है भाई। अब 7 5 12 तो 14 रुपए हुए। अगर 14 रुपए नहीं है भाई, ये तो 150 रुपए इन्वेस्ट किए थे उसने। कितने रुपए किए थे? 150 रुपए। तो कितने गुना? 150/14। तो अब अपन बात करते हैं कि इस कंपनी बी में कितने इन्वेस्ट किए। तो 150/14। रुको, हाँ ठीक है, कर लो। अब कितना आ गया? 750/14। क्या 750/14 रुपए सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भाई हमें एग्जैक्ट रुपए थोड़ी पता चले हैं। एग्जैक्ट रुपए इन्होंने एक कंडीशन अपने को दे रखी है, क्या कि पुत्र और पुत्री का जो अंतर है ना, वो 2100 रुपए है। यहाँ कितना है भाई? 50। यहाँ कितना है? 50। 50 की वैल्यू कितनी है भाई? 2100 रुपए। 0 से 0 कैंसिल, 42 कितना भाई? 42। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। यानी ये 50 ना होके 42, तो प्रत्येक मान उतने गुना। इसको भी 42 से करो अगर रुपए निकालने हैं, इसको 8400 रुपए, ठीक है। 150 को फिर 42 से करो, तो देखो 14 है 42, 7 2100 और 150 2250। कितने भाई? 2250 रुपए। नोट कर लीजिएगा। उसने जो सेकंड कंपनी है ना, ये कंपनी फर्स्ट है, ये कंपनी सेकंड है और ये कंपनी थर्ड है। और ये तो पूछा है सेकंड कंपनी में कितना निवेश किया था, तो सेकंड कंपनी में उसने किया था 2250 रुपए निवेश। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? एक काम पर पुरुष, महिलाएं और बच्चों का अनुपात है 1:2:3 अनुपात में लगाए जाते हैं और दैनिक मजदूरी का अनुपात 6:3:2 है। यदि पुरुषों की संख्या 50 हो और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल मजदूरी 450 रुपए है, तो एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी अपने को ज्ञात करनी है भाई। देखो भाई, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनका जो रेशियो है वो है 1:2:,
3। ये क्या है? नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है? दैनिक मजदूरी है उनकी, यानी कि पर डे वेजेज, उसकी जो दैनिक मजदूरी है वो है 6:3:2, 6:3:2। अब देखो, अगर दैनिक मजदूरी है, अगर एक आदमी काम करता तो उसे कितने रुपए देने पड़ते भाई मेरे? 6 रुपए। अगर 2 औरतें काम करती तो प्रत्येक को 3 देने पड़ते, क्योंकि पर पर्सन की है ये, ठीक है, और प्रतिदिन की है। तो देखिए कितने रुपए देने पड़ते? 6 रुपए। और अगर करता बच्चे काम तो भी कितने रुपए देने पड़ते? 6 रुपए। ये तो तीनों 6-6 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी 1:1:1, टोटल उसे देने पड़ रहे हैं जी 3 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या 50 है, पुरुषों की संख्या कितनी है भाई? 50। कितनी है? 50। तो महिलाओं की क्या होगी फिर? महिलाओं की होगी जी 100, क्योंकि अपने महिलाओं की पूछा तो हमने महिलाओं की निकाली। अगर बच्चों का कहता तो 150। अब कह रहा है क्या वो 3 रुपए ही देता था? नहीं भाई, उसने रुपए दिए हैं 450। कितने गुना? 150 गुना। कितने गुना? 150 गुना। तो अब अपने को पता चल गया कि 150 ही बच्चों में बटे हैं, 150 ही रुपए बचे हैं किसमें? औरतों में बटे हैं, और 150 ही बटे हैं पुरुष के अंदर। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में कि 150 तीनों में रेशियो इक्वल है, तो 150 बटे हैं। अब क्या कह रहे हैं? महिलाएं कितनी हैं भाई? 100। अगर 100 महिलाएं हैं भाई, 150 रुपए बटे हैं कितने के अंदर? 100 महिलाओं के अंदर। यही तो पूछा है कि एक महिला का साप्ताहिक, तो एक महिला का कितना आ जाएगा? 1 वुमेन का कितना आ जाएगा भाई? कितना रुपया आ जाएगा? 1.5 रुपीज। यानी एक महिला को जो वेजेज, जो मजदूरी मिल रही है वो 1.5 रुपए मिल रही है। लेकिन पूछा क्या इसमें है? 7 दिनों का पूछा है। साप्ताहिक मतलब 7 दिन, तो 7 डेज या वीकली पेमेंट लिख लो। जो वीकली उनका पेमेंट है या वेजेज है वो कितनी होगी भाई? 1.5 रुपए मिल रहे हैं पर डे, तो 7 दिन का मिलेगा 15 7 105, 10.5 रुपए। कितना भाई? 10.5 रुपए। नोट कीजिएगा, यही आ रहा है ना यहां तक? तो हाँ ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा करने का प्रयास करो। क्या हो गया भाई बोर्ड आज तेरे? देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राधिका 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी। एक दिन वह फर्श पर फिसल के गिर गई। बहुत बुरा हुआ, लगी बेचारी के। वह बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? बस ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ किसका क्वेश्चन है? लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अपने को करना पड़ेगा कैसे? बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन। अब ऑप्शन देखो भाई, इसके ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन है 1:4 और ऑप्शन है 1:5। 1:5। अब इसमें हमें नहीं पता कौन सी तो टूटी हुई है और कौन सी भाई साफ, जो मतलब सेफ है, बची हुई है। ये टूटी हुई है या ये बची हुई है, या ये बची हुई है या ये टूटी हुई है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें तो उसने बोला है कि टूटी हुई व बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता। तो टूटी हुई, अगर उसके हिसाब से लैंग्वेज से देखें तो, अगर देखें तो टूटी हुई ये है, बिना टूटी हुई ये है भाई। अब देखो बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर नहीं हो सकता, अनुपात से कैसे पता लगा। देखो भाई, अगर ये टूटी हुई और बिना टूटी हुई का अनुपात है कितना है भाई? दोनों, अगर हमने माना कि 1 और 3 है
टोटल कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। 3 हो गई तो 3 नहीं है भाई, 1 दर्जन है। 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12, 4 का मल्टीपल है, यानी 3 अगर है रेशियो में तो 12 में डिवाइड हो सकता है जी, हो सकता है। ठीक है, 3 और 1 4 है। क्या 4 को भी अपन 12 से डिवाइड कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं कर सकते। अब देखो ये ऑप्शन भी हो रहा है, ये ऑप्शन भी मतलब हो रहा है। ये पूछा क्या है कि कौन सा अनुपात नहीं होगा? 4 और 1 हो गया टोटल 5। क्या 5 को आप डिवाइड कर सकते हो 12 से? कर तो सकते हैं भाई, कर तो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या आ जाएगी? पॉइंट में आंसर आएगा भाई। 1 दर्जन चूड़ी में आपने कभी ये सुना था बोले 11 चूड़ी तो ये हो गई, ये आधी चूड़ी ऐसी है, 1 दर्जन पूरा कर लो। पूरी की पूरी शेप यानी क्वांटिटी है, पूरी क्वांटिटी ही मापी जाएगी। तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। और ये आ गया लास्ट ऑप्शन अपना 6। यहां तक ही कर लोगे तो अपना आंसर हो जाएगा क्या? 1:4 है ना, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर? ये है 6, तो हो सकता है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई ऑप्शन करना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस लैंग्वेज थी कि कुछ भी एक वैल्यू नहीं दे रखी और मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए 7/10 है, बी कितना दे रखा है भाई? 5/8, और सी कितना दे रखा है भाई? 2/3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आगे और कह क्या रहा है? अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है भाई, घटते हुए क्रम में बताना है। अब एक तो है कि आप करोगे कि इनका देखो भाई 80 240, आपने 240 को इससे गुणा किया, 240 को इससे, 240 को इसके, यानी 240 गुणा 240 गुणा 200 गुणा नहीं रेशियो गुणा 240। काट दो भाई, 0 0 कैंसिल, 24 168, 8 से 30 150 160। अब अगर आपको कहा असेंडिंग ऑर्डर में, इसका आंसर है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एबीसी को, तो सबसे बड़ा कौन? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन? ए, फिर कौन? सी, फिर कौन? बी। एक तो यही तरीका हो गया, ये तो है ये अपना बेसिक वाला ही तरीका। आगे बात समझ में, ये तो है अपना बेसिक वाला ही तरीका। अब अपने को करना कैसे है भाई? देखो 7/8 हो गया, 7/10, 7/10, 5/8 और 2/3। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो बस। 56 50 कौन सा बड़ा? 56 50 कौन सा बड़ा भाई? अपने को पता चल रहा है भाई ए तो बड़ा है, किससे बड़ा है? बी से। ए बड़ा है किससे? बी से। 15 16, 15 और 16, तो इसमें पता चल रहा है कि बी है ना छोटा है किससे? सी से। ठीक है भाई, अब देखो 7 ये 21 और 10 दूनी 20, तो 21 ये है 20 ये है, तो ए बड़ा है भाई साहब किससे? सी से। तो अपने को पता चल गया कि ए तो बड़ा है बी से भी और ए बड़ा है सी से, यानी ए तो सबसे बड़ा हो गया भाई साहब। अब आ जाते हैं बी और सी के अंदर। बी से बड़ा तो सी है, बी से बड़ा तो सी है, डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है, तो डायरेक्ट अपन इतना भी कर सकते हैं, उसको आगे देखने की नीड नहीं है। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस इसमें अपने मिक्स टाइप, मानो ये प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है और इसमें जो उन टाइप से थोड़े अलग है ना वो ही क्वेश्चन है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु 5:6 है। ठीक है भाई, 7 वर्ष बाद उनकी आयु है वो 6 से 7 हो जाता है।
तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ए की वर्तमान आयु बतानी है भाई। ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब। आज इनकी आयु है 5:6। कितने साल बाद? ये तो है प्रेजेंट की कंडीशन। आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर 6:7 हो जाएगा भाई। 6:7 हो जाएगा। अब पहले अपन को चेक करना है कितनी बड़ी है, 1। यहाँ कितनी बड़ी है, 1, यानी एक एक का ही गैप है, तो कोई इशू नहीं है, अपने को इनके गैप का मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। यानी कि एक बड़ी है, ये कह रहा है भाई एक थोड़ी बढ़ेगी, जितने साल बढ़ेंगे उतनी उम्र बढ़ेगी। तो 7 साल बड़े हैं तो कितना भाई, 7। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया और एक ही प्रेजेंट आयु निकालनी है, तो 7 5 35 ईयर। तो ए आज वर्तमान में कितनी उम्र का है भाई, 35 साल का है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6000 हो तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी? मासिक आय दे दी, वार्षिक बचत पूछ ली, ठीक है। और रिलेशन किसका दिया, खर्च का और उनका टाइम के अकॉर्डिंग। यानी दे क्या रखा है भाई, 2 महीने की जो उसकी इनकम है, कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 महीने की इनकम है ना, उसको वो 3 महीने में खर्च कर देता है। यानी उसका 3 महीने का एक्सपेंडिचर और 2 महीने की इनकम इक्वल है। आगे बात समझ में कि जैसे आपने 2 महीने में जो रुपए कमाए हैं ना भाई, 2 महीने में आपने जो रुपए कमाए हैं वो आप खर्च कर रहे हो कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर। 2 दिन में कमाए तो 3 दिन के अंदर खर्च कर रहे हो। अब देखो, यदि उसकी मासिक आय 6000 रुपए है, अब एक चीज देखो, आपको पता चल गया ये और ये, तो इसमें आपको डायरेक्ट यहां से एक चीज पता चल रही होगी, 2 इंटू में आई है तो पास में बैठी वैल्यू कभी खुद की वैल्यू नहीं होती। तो अगर डायरेक्ट ही अपन लिख लें, क्योंकि अब इतना लेवल तो हो गया है, क्लास आज 7वीं क्लास है अपनी इसकी, ठीक है, और उससे पहले भी हमने परसेंटेज वगैरह में रेशियो को यूज किया है। तो अपने को अगर रेशियो में लिखना है तो पास में बैठी वैल्यू को भी खुद की वैल्यू नहीं होती। तो आई कितना भाई, 3, और ये कितना भाई, 2। अगर इनकम उसकी 3 है, एक्सपेंडिचर उसकी है जी 2, ठीक है भाई, इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर है 2। अब बात करते हैं कि वो कह रहा है 6000 रुपए है ना उसकी मासिक आय है, 6000 रुपए उसकी मासिक आय है, और अपने से बचत पूछ रखी है जी वार्षिक, बचत पूछ रखी है वार्षिक। तो वार्षिक पूछ रखी है तो 12 6 72, 12 6 72, 72,000 रुपए वो बंदा कमाएगा। उसकी इनकम है जी 72,000 रुपए। कितनी भाई, 72,000 रुपए। कितने गुना, 24, यानी 24,000 गुना। अब बताओ, अगर उसने 3 महीने में, जैसे 2 महीने में उसने रुपए कमाए, आगे वाले 3 महीने में उसने उस 2 महीने के खर्च कर दिए, फिर 2 महीने के बाद आगे वाले 3 महीने कुछ तो बच रहा है, यानी 3 रुपए कमा रहा है तो वो बचा कितना रहा है भाई, 2 रुपए खर्च करके 1 रुपए ही तो बचा रहा है। अगर 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1। तो 1 मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। कितने गुना होगा भाई, 24,000। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ए बी और सी के आय का अनुपात। अब कह रहा है कि ए की आय है ना वो बी से 10% अधिक है, लेकिन बी की आय सी से 20% कम है। हमने मान लिया सी की आय थी जी 100 रुपए, तो इससे 20% कम 80 रुपए, इसके 10% अधिक 80 का 10% 8 रुपए, यानी 88 रुपए। 4 पे कट रहे हैं सारे के सारे,
22 चौका 88, 20 चौका 80, 25 चौका। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था, कितने वर्ष पहले? 4 ईयर बिफोर। अच्छा, क्वेश्चन भी नहीं लिखा क्या मैंने? 4 ईयर बिफोर उनकी जो है ना, किस किस का भाई? P और Q का दे रखा है ना, P और Q का क्या है? 5:6 था। और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। अब एक चीज बताओ, सोचने लायक काम है भाई। अगर वो आज 5 साल का, 4 साल पहले 5 साल का था, तो ये 6 साल का था, तो टोटल दोनों योग कितने थे? 11 साल के। अब वो कह रहा है कि भाई उनकी जो वर्तमान उम्र है ना, उनका योग, जो वर्तमान उम्र है उनका योग 52 है। उनका योग कितना है भाई? 52 है। आज अगर 52 है तो क्या 4 साल पहले उनका योग 52 था? नहीं। 4 साल पहले 4 साल तो ये छोटा था, 4 ही साल ये छोटा था, तो 8 साल दोनों छोटे हो गए। तो 52 से 8 माइनस कर देंगे। आगे बात समझो, 52 से 8 माइनस करेंगे तो बचा कितना भाई? 44। यानी कि 4 साल बाद उनका जो योग था ना भाई, 4 साल पहले बात कर रहा हूं, 4 साल पहले जो उनकी आयु का योग था वो 44 था। हमने कितना निकाला है? 11। 11 नहीं है भाई, 44। तो कितने गुना? 4 गुना। अब पूछ क्या रखा था इसने? अच्छा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। आ जाओ भाई, ये हो गया 20, ये हो गया 24, ये हो गया 20, ये हो गया 24। अब क्या ये एज कब की आ गई? ये एज अपने पास आ गई जी 4 साल पहले। ये पी तो 20 साल का था और 4 साल पहले ये 24 साल का था। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो ये 4 साल पहले की कहानी है, तो प्रेजेंट में ये हो गया 24 का, और ये भाई साहब हो गए 28 के। तो काट दो 4 से, 6:7, 6:7। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, करो आप, तब तक मार्कर चेंज करता हूं। देखो, एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा? देखो भाई, हमने माना पहली संख्या है ए, पहली संख्या है ए। ये मैं आपको नोट्स के लिए करवा रहा हूं, बाकी ये करेंगे नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे कि पहली ए है और दूसरी बी है। कह रहा है पहली संख्या का 1/5, पहली संख्या क्या है? 1, उसका 1/5, और दूसरी संख्या के 25% का योग। दूसरी संख्या के 25% का योग, 25% होता है आपको पता है 1/4। कितना भाई? 1/4। पहली संख्या के 40% के बराबर है। इनका योग है ना, वो पहली संख्या के 40% यानी 4/10 के बराबर है। तो क्या क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, b/4 और 4a/10 माइनस का a/5। ठीक है, तो कितना आएगा भाई? b/4 इज इक्वल 10 ही ले सीधा, 4a माइनस 2a, तो a/5 ही तो आ जाएगा। 2a है, ठीक है, 2a तो 2a/10 आएगा, तो a/5। तो अपने पास जो आ गया
b/4 इज इक्वल में a/5। अब कहा क्या है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, तो ये क्या है भाई, बटे में। अगर गुना में होते तो क्या होता, पास में बैठी वैल्यू दूसरे की वैल्यू, लेकिन ये है भाग में, तो यही इन्हीं का क्या है, अनुपात। क्योंकि अगर गुना करोगे तो b इंटू 5 और a इंटू 4 होता, तो पास में बैठी वैल्यू कभी खुद की वैल्यू नहीं होती। तो अपने को पूछा है a और b का रेशियो, तो a और b का रेशियो आ जाएगा जी 5:4। अब अपने को एग्जाम में जब अपन करने बैठेंगे तो अपने को एक तो ये चीज इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं करनी, अपन डायरेक्ट करेंगे 4/10 है या 4a/10 है, बोले a/5 है, ठीक है काट दो भाई जितना जिससे हो रहा है, बोले 4a माइनस 2a, 2a बच गया, 2a/10 कैंसिल आउट, a/5। ये चीज दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। b इंटू में 1/4 है, ठीक है, अब b इंटू 1/4 और a/5, ये चीज भी नहीं लिखने की, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अपन ने डायरेक्ट कहां से शुरू करना है अपने पेपर को यहां से शुरू करना है, ये लाइन यहां से शुरू होगी, ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आते ही आपके दिमाग में आएगा 10, तो 4a माइनस 2a यानी 2a, तो डायरेक्ट फिर उसके बाद अपन लाइन लिखेंगे ये वाली और फिर ये वाली। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2420 की राशि है ए बी और सी में इस प्रकार वितरित की गई कि ए बी 5:4 और बी सी 9:10 है, तो बताइए सी को क्या मिला, सी को कितने रुपए मिले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 5:4, बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 9:10, यही तो दे रखा है। अब अपने को बात करनी है ए बी और सी तीनों के अलग अलग की, तो वही मेथड मैंने कहा था, या तो आप क्या करते, यहाँ 5-4 लिखते, यहाँ 9-10 लिखते, फिर 4 का इधर डायरेक्ट सीधा 9-5 45, 9-4 36, 10-4 40, ठीक है भाई। देखो कितना हो गया, 6-5 11, 1 4-4 8 3 11 और 1 12, 121 टोटल रुपए हो गए जी 121। ये कह रहा है 121 नहीं भाई, 2420 रुपए। कितने भाई, 2420 रुपए। 121 गुणा 2 242, 0 का 0। तो पूछा क्या है, सी का ही तो पूछा है, तो गुणा में कर लो 20, कितना भाई 800 रुपए। कितना 800 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि ये सिंपल कैसे हो गया, ये इसलिए कि हमारी 6 क्लासेज हो चुकी है और हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं डायरेक्ट है ना उस क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है उसी क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट आपको लिखाता कि भाई ए की वैल्यू 9:45, 4-9-36, 4-10 40, तो आप डायरेक्ट इस चीज को समझने लायक, अगर आपने टू बी कंटिन्यू प्रॉपर क्लास पूरी की पूरी क्लास देखी है तो आप डायरेक्ट यहीं से यही चीज करते, ये भी चीज आपको नहीं लिखवानी पड़ती भाई, डायरेक्ट ये करते और इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में सफल छात्रों व असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है। यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों व असफल छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भाई, 9:2 है यानी पास और फेल कितने हैं भाई, 9:2। टोटल स्टूडेंट अगर 9 पास हुए हैं 2 फेल हुए हैं तो टोटल स्टूडेंट है 11। ये कह रहा है भाई 11 नहीं है तो 132 कितने गुना, 12 गुना। कितने गुना, 12 गुना। तो इसका भी एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। 12 में 108 और 12 दूनी 24, कितना भाई 24। अब क्या कहा कि अगर 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, अगर 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते तो फेल कितने होते भाई 20 और पास कितने होते 112। अब काट के देख लो कितने पे कट रहा है ये,
क्या सोचने लग गया मैं। 4 8, 4 दूनी 8, 32, 4 पे जाएगा 5 पे, 24/5, 24/5 नोट कर लीजिएगा इस चीज को। 24/5 4 पे कर रहे हैं ना, तो 4 दूनी 8, हाँ 24/5 कहाँ भाई, 28/5, 32 है तो 8 चौक 32, 4 से कैंसिल आउट किया है, ठीक है, नोट कीजिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का योग है ना वो 2 है। 3 संख्याएं हैं जिनका योग है 2। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुना है। ठीक है भाई, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। देखो भाई, हमें कहा गया है, पहली कंडीशन तो ये कही गई है कि इन तीनों का जो योग है ना भाई वो 2 है। अब कह रहा है पहली और दूसरी कि अब पहली संख्या दूसरी का 1/2 है। 1/2 होने का मतलब अगर ये 2 थी, एक बार इसको हटाई दो, अगर ये दूसरी संख्या 2 है तो ये कितनी होगी 1। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी का, दूसरी और तीसरी का। इसने कहा क्या, तीसरी संख्या है ना वो दूसरी का 1/4 है, दूसरी का 1/4। अगर दूसरी संख्या 4 है तो इसका 1/4 कितना भाई 1। दूसरी का कितना है 1/4। क्या दूसरी और दूसरी संख्या सेम है, नहीं, तो कर लो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया पहला, दूसरा और तीसरा, 2 से करेंगे तो 2, ये भी 4, ये भी 4, तो ये भी 4 और ये भी हो गया 1। टोटल हो गया 4 2 6 और 1 7। क्या यही दे रखा है स्टार्टिंग लाइन में कि इन तीनों का योग 7 है, नहीं, इन तीनों का योग है वो 2 है भाई। कितना है 2, 7 नहीं है 2 है। कितने गुना 2/7 गुना। तो अपने से पूछा क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो इसका भी 2/7 गुना, यानी दूसरी संख्या है वो क्या होगी 8/7। नोट कीजिएगा इस चीज को। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन और फिर अपना होता है टॉपिक कंप्लीट। देखो यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी है, यानी ये तो रेशियो है, इनका अनुपात है, इनकी संख्याएं है ना वो वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्याएं बताइए। देखो भाई 3:2:5 है। अब एक चीज देखो, 3:2:5 है, लेकिन कहा है 3:2:5 के अनुपात में ऐसी संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया कि कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा, कोई तो मल्टीपल होगा ही। जैसे मानो अगर अपने को दिया होता कि इन तीनों का योग 5 5 10 10 न होके भाई 100 है, कितने गुना 10 गुना, तो इनको अपन क्या करते 10 10 गुना करते। उसी प्रकार हमने मान लिया कि ये x है, कोई संख्या x गुना पे बैठे हैं ये सारे। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, अगर इन तीनों संख्याओं का जो वर्गों का योग है ना वो 1862 है, तो कर लो भाई इसके वर्ग और इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। ये हो गया 9x की स्क्वायर, ये हो गया 4x की स्क्वायर और ये हो गया 25x की स्क्वायर इज इक्वल में 1862। कितना भाई 1862 है। तो देखो 9 और 4 13, 13 और 25 38, 38x स्क्वायर इज इक्वल में 1862। x स्क्वायर इज इक्वल में 38 का डिवाइड करो, 38 एक कम 38 तो नहीं होगा ना, 196, 19 से जला जाएगा, 19 पे काट दो, एक बार 2 से काटो, ये हो गया 19, ये काटो 2 से, 9 दूनी 18 6,
3 2 एकम 2 931। 19 का अब मल्टीप्लिकेशन करो तो 19 से एकम 19, 19 का 7, 19 आता है 63, 3 है ना, 3 7 3 10, 4 पे देखो फिर 38 और 38 4 पे जा रहा है और फिर जाएगा ये 19 का 90 90 10 80 171। ठीक है भाई 9 पे। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी भाई 7। x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी भाई 7। x की वैल्यू 7 है। अब पूछा क्या था, बीच वाली संख्या को ज्ञात करना है। बीच वाली संख्या कितनी है 2x है। कितनी है भाई बीच वाली संख्या 2x। तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा भाई 14। यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो कितनी होगी 14। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो चलिए फिर अपना टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन शुरू कर रहे हैं एडवांस मैथ, क्योंकि अर्थमेटिक के तो लगभग हो गए होंगे 6 टॉपिक या 7 टॉपिक हो गए, मेरे हिसाब से 6 हो गए होंगे। अभी एडवांस मैथ का एक ही टॉपिक हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब अपन करते हैं एक बार एडवांस मैथ की 2-3 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन वापस आ जाएंगे अर्थमेटिक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।